बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी होंगी। मैं वचन देता हूं, मैं हर प्रकार से पांडवों की सहायता करूंगा और यह भी कि तुम फिर से साम्राज्य के पद को सुशोभित करोगी। चाहे आकाश टूटकर फट जाए, चाहे धरती टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, मेरा वचन झूठ नहीं होगा। बहन द्रौपदी, रो मत। रोने का कोई कारण नहीं है। शांति स्थापना की जो शर्तें मैं रखूंगा उसे धृतराष्ट्र के बेटे मानेंगे ही नहीं। फलतः युद्ध होकर ही रहेगा। युद्ध भूमि में पड़ी कौरवों की लाशें कुत्तों और सियारों का आहार बनेगी, ये बात सत्य है। और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी विजयी होगी और तुम फिर से साम्राज्य के पद को सुशोभित करोगे। इसलिए शोक मत करो। वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखारे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो सागरे चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, संघार फूलता है मुझ में। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध ना सकता है। तो ले अब मैं चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। फलशेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जब सभी लोग युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर हैं, तब तुम्हारे मन में ये अज्ञानता किस लिए है? वीर पुरुषों के लिए इस प्रकार की अज्ञानता कदापि शोभनीय नहीं होती। इससे ना तो धर्म की प्राप्ति होती है और ना ही इससे यशस्विता ही अर्जित की जाती है। अतः हे पार्थ, तुम तीव्रता का प्रदर्शन ना दो। तुम जैसे वीरों के लिए ये आचरण किंचित भी उचित नहीं। हे परम तत्व, अपने मन से दुर्लभ भाव का परित्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। तुम ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ ही शोक करते हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और विद्य जन की भांति बोलते हो।
जबकि विद्वजन ऐसे लोगों के लिए शोक कभी नहीं करते जो दिवंगत हो गए अर्थात जीवित। आत्मा तो अविनाशी अमर है और शोक करना भी तर्क संगत नहीं है। जो आज है वो कल भी थे और आगे भी रहेंगे। क्या किसी काल में तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सभी लोग नहीं थे? वस्तुतः वक्ता आत्मा है ना कि देह, और तुम इस जड़ देह के मोह से भ्रमित हो रहे हो। अर्जुन, लोकों के विनाश के समय मैं ही कालों का काल होता हूं। जब कल्पांत काल आता है तब सृष्टि को मैं ही अपने में समाविष्ट कर लेता हूं। इस काल में भी मैं विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ हूं। अतः तुम ये दृढ़ धारणा बना लो कि तुम्हारी विरोधी सेना में जितने भी योद्धागण हैं, क्या तुम्हारे युद्ध ना करने से वे जीवित ही बचे रहेंगे? अर्थात तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी उनकी मृत्यु निश्चित है। ये हे पार्थ, युद्ध भूमि में सबको धाराशाही कर दो और इस धन्य दान पूरे भूमंडल राज का भोग करो। ये सभी योद्धागण तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो इनकी मृत्यु के लिए नामत्रेट निमित्त। विजय प्राप्ति के लिए युद्ध करो। द्रोणाचार्य, भीष्मसेन, जयद्रथ, कर्ण आदि वीरों को युद्ध भूमि में धाराशाही कर दो। तुम्हारा एक ही धर्म है, युद्ध, इसलिए तुम युद्ध करो। नौकरी की जिंदगी क्या है? अरे झमेला है झमेला। खुदा जाने ये नौकर रखने का मनहूस रिवाज किस बुरी साइज से पैदा हुआ, किसका खात्मा ही नहीं होता। मुझे मार डालो, 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 मुझे मार डालो। हो गया? सिन्नी मेरी जान, मत हो परेशान, थोड़ा हौसला रखो, ठंड पकड़ो, बीमारी का बहाना बनाओ और टाल जाओ। पापा जी ने डॉक्टर को बुला लिया तो? हाँ, डॉक्टर? उसकी फीस का सोच के तो पापा जी ही बीमार हो जाएंगे। इसलिए जानू, अभी उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और बीमारी के बहाने कुछ दिन के लिए छुटकारा पाओ। हाँ, सत्य कह रहे हैं आप। रोक लिया शत्रु पांडवों को युद्ध में, जोर से मारकर, जाति छल से भरे, वंचित कर उन्हें दूसरे ही पार, सभद्र अभिमन्यु को भी गिरा दिया सैन्य के तले। भीष्म पितामह के पतन का हमको जो कष्ट था, वो उनके पुत्र के वध से हुआ विनाश।
जानता है। हवा में जो बात कर रही वो क्या सच है मिस फॉरेस्टियर? वेरी स्ट्रेंज। वो क्या? वो ये कि तुम मिस्टर तारतूफ से शादी करना चाहती हो। मेरे पिताजी का ऐसा ही कुछ ख्याल है। पिताजी का? हाँ, उन्होंने अपना विचार बदल दिया और अभी अभी ये प्रस्ताव रखा है। सही में? हाँ, सही में। तो तुम्हारी क्या राय है? मेरी है? मुझे नहीं पता। चलो सच तो बोला, मुझे नहीं पता। नहीं। नहीं। तुम्हारी क्या सलाह है? मेरी सलाह यही है कि स्वीकार कर लो। हाँ, ये तुम्हारी सलाह है? हाँ। सचमुच? सचमुच। छोड़ोगे क्यों ऐसे मौके? अच्छी सलाह दी है तुमने। मेरी सलाह की क्या जरूरत है? तैयार तो खड़ी हो? हाँ, जैसे तुम खड़े हो सलाह देते। आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी। मुझे बता, कौन है तू? मेरा नाम पियर गेंट है और मैं चक्कर लगा सकता हूँ। मुझे मालूम है मेरे पास छुरा है, मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ। तू बचा ले अपने आप को, बेवकूफ मत बन। मास्टर जी, मैं का मतलब वो होता है जहाँ मैं अकेला होता हूँ। हम और देश का मतलब वो होता है जहाँ हम सारे लोग मिलकर देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकें। कॉफी। अशफाक, इधर आइए। सर क्या मसला है सर? अशफाक, ये बताओ कल तुम कहाँ थे? सर कल मैं ज़रूरी काम से गया था, पर आप इतना परेशान क्यों हैं? इस परेशानी का कोई सबब? अशफाक, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे एहसास को, तुम्हारे जज्बात को। अरे यार, मैं तो भूल गया यार। ये देखो, देखो आज अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। क्या? ये देखो। रेत के नीचे तेल के कुएं से रियाल कमाऊंगा, रियाल को रुपए में बदलूंगा, ढेर सारा रुपया। दुनिया जरा देखना, वहाँ की जमीन बहुत चमकीली है। आखिर दम तक लगने के ताकत है उनमें। इस शहरों को एक दिन नखलिस्तान बनाऊंगा। खुदा हाफिज़। क्या रे, ये बात क्या कर रहा है? ये परचुरे शास्त्री इतने बड़े विद्वान कुष्ठ रोग से चले गए। इतना ही समय प्रभु ने उन्हें सौंपा था। बापू की मेहनत उन्हें बचाने में काम तो नहीं आई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आश्रम वासियों और बच्चों को कुष्ठ रोग से लड़ने की शक्ति तो दी, रोग का भय तो निकला। हाँ, ये तो है। मैं तो खुद डरती थी। कैसे बापू ने उनकी सेवा की और निष्काम। बापू ने तो परचुरे काका को बचाना अपना धर्म समझा था। यहाँ तक कि जब हम लोग शिमला गए थे वायसराय के साथ मीटिंग करने, तपती गर्मी थी। मैंने सोचा मीटिंग तो उस दिन चलेगी, बापू को थोड़ा आराम मिलेगा, मगर अचानक बापू का आदेश आया, अपना अपना बिस्तर बांधो। कहाँ जाना है कहने लगे, और कहाँ, सेवाग्राम वापस। मैंने कहा भी 1 सप्ताह बाद मीटिंग आगे चलनी है। इस पर बापू बोले सेवाग्राम में 2 दिन मिलेंगे ना। मैंने कहा वहां इतना जरूरी कौन सा काम है। इस पर बापू बोले परचुरे शास्त्री की सेवा का काम भी तो महत्व का है ना। लेकिन हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ वही हमें देखें, उसके पापा ना देख लें। हाँ, और उम्मीद करनी है कि जब वो हमें देख रही हो तो उसके पापा उसे ना देख लें। ऐसा हम सैकड़ों बार कर चुके हैं। यार मुझे भी गिनती आती है। तुम उनको बता क्यों नहीं देते हो? दुनिया को पता चल जाने दो कि तुम। लगता है इस बार रेडियो तुड़वाओगे तुम लोग। काले काले समुद्र पन्ने ₹5 नादा विद्या न तजदनम। एक रियल मैन बन के मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। मेरी बीवी होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे जो मेरी हमेशा तारीफ करेंगे।
कि मैं एक रियल मैन हूँ, रियल मैन, रियल मैन, रियल मैन।